हेलो फ्रेंड्स, जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की आज जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। जी हाँ, आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं, जिसको आप अक्सर देखते हो, सोचते हो, जिस पर्सन से आप मिलते हो लेकिन आपको उसके साथ डील करने में दिक्कत होती है। आप आज निकालेंगे हम उनकी दिल की भावनाएं कि आपके सामने कुछ है या आपके पीछे से कुछ है। ये ही शी और सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप और कोई रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी और जाते हुए मैं दूंगी आपको एक एडवाइस। चलिए कार्ड निकालते हैं, देखते हैं आज टैरो आपके पार्टनर के बारे में क्या बताते हैं। ये 2 निकल आए, 3 निकल आए। आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं, द टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 8 का फिर आ गया, यानी कि पेंटिकल। नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स। गाइस, उल्टे कार्ड को रिवर्स जो आता है अचानक गिर जाए तो अलग है, नहीं तो कोई मीनिंग नहीं मैं समझती। पेज ऑफ कप। अभी तो कार्ड कम निकले हैं, कम निकले हैं। लीजिए, इनकी कसर थी। 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है। यहाँ 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ कप्स। मेरी टेबल छोटी है, दिक्कत हो रही है, लगता है कार्ड पीछे करने पड़ेंगे ऐसे। नाइट ऑफ वैंड्स। ये कौन सा? 10 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, मैं 10 कार्ड निकालती हूँ और 10 कार्ड मेरे निकल आए हैं। ऊपर वाले कार्ड्स जो हैं नाइट ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। बॉटम भी निकाल लें। चलिए बॉटम भी साथ में निकाल देते हैं। लीजिए, माते। बॉटम आई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जहां गाइस आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाओं की आती है, तो ये कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आप लोग अभी ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जो है ब्लॉक करा हुआ है आपके पर्सन ने। आपका रिकन्सिलेशन नहीं है। और कुछ लोगों का ऐसे है कि इन एंड आउट आते हैं, जाते हैं, कुछ पूरी बात क्लियर नहीं करते। अगर कमिटमेंट मांगते हैं तो आर्गुमेंट हो जाते हैं। थोड़े दिनों बाद फिर आपको लगता है कि लाइफ में आए हैं, अब कहीं जाएंगे नहीं, हंस के बोला है सब कुछ सही है, उसके बाद फिर नज़र नहीं आते। अपनी ज़रूरतों के अनुसार यानी कि चलते हैं। इन एंड आउट तभी होता है। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोगों को उनके पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है, इग्नोर करते हैं, सारे रास्ते बंद कर रखे आपके लिए और चाहते नहीं हैं कि आप
उनके साथ बातचीत करो। आपके रिश्ते में पास्ट में अगर चलें तो देखिए बॉटम ऑफ डेक भी आया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आज भी पास्ट में चलें, इन लोगों की, बाहरी लोगों का इंटरफेयर, फैमिली वालों का इंटरफेयर जो अच्छे खासे रिश्ते को ख़राब करते हैं, अच्छे खासे रिश्ते को ख़राब करते हैं। और क्या करते हैं, दो पर्सन को आपस में अलग करते हैं। गलतियां कुछ नहीं भी नज़र आती तो मैनिपुलेट कर कर के गलतियां बना देते हैं। आपके रिश्ते में खूब लड़ाई झगड़े हुए हैं, आर्गुमेंट हुए हैं, क्लेश पड़े हैं, आपका रिश्ता खराब करा है इन लोगों ने, आपके पर्सन के फैमिली वालों ने। इसलिए आपके पर्सन ने दुखी होके आपको ब्लॉक कर दिया, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपको मैक्सिमम अपने से अलग कर दिया। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, ना कुछ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इतने क्लेशों में कहीं आपकी एंट्री हो। उन्होंने उस टाइम अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके आपको एक साइड कर दिया, क्योंकि वो आपको बहुत लव करते हैं। लेकिन कुछ लोग शादीशुदा भी हो सकते हैं ये रीडिंग में, और अनमैरिड भी। कुछ लोगों के पर्सन जो थे उनका ऐसे है कि डिवोर्स तक बातें पहुंच गई है, चीटिंग करी गई है, ससुराल वालों के यानी कि अपनी फैमिली के मगर लग के अपने पार्टनर को चीट किया गया है। लेकिन जहाँ ये चीज़ें ख़राब होती हैं, कहते वक्त एक जैसा नहीं लगता, सूरज निकलता है तो डूबता भी है। चीज़ें ख़राब हुई हैं तो सही भी होंगी। स्टार्टिंग में सब कुछ सही होगा, वक्त के साथ इन लोगों ने ख़राब कर दिया। अब दोबारा से आपका रिश्ता जो है सही होने वाला है। लेकिन आप इस टाइम 10 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि आप बहुत ख़राब एनर्जी में हो, आप बहुत दुखी रहते हो। आपको लगता है कि मैंने इतना लव किया, मैंने इतना भरोसा किया, मेरा भरोसा, जब किसी अच्छे इंसान का भरोसा टूटता है तो क्या होता है, उसका दिल बहुत ज़्यादा दुखी होता है, आत्मा बहुत दुखी होती है। और जिसको डिवाइन भी माफ़ नहीं करता सामने वाले पर्सन को। अच्छा इंसान रोता है तो कहते कायनात रोती है, तो डिवाइन भी माफ़ नहीं करता ऐसे इंसान को जो आप जैसे अच्छे इंसानों को, जिनकी प्योर सोल हो, तब भी रुलाएं। चाहे फैमिली का इशू हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन डिवाइन इन चीज़ों को नहीं माफ़ कर सकता जिसका दिल रोए। आंखें रोती है तो समझ आता है, जब दिल रोता है वो किसी को समझ नहीं आता। तो गाइस आप हो इस टाइम उस एनर्जी में 10 ऑफ सोर्ड्स वाली में, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जो अब इस टाइम आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। जहां फैमिली वालों ने इंटरफेयर करा शादीशुदा के रिश्तों में, कारोबार, हर तरह से तबाही लाके आपको द टावर का कार्ड बताता है खड़ा कर दिया, वहाँ आपके पर्सन अपने रिश्ते को एफर्ट लगाने यानी कि जोड़ने के लिए लगे हुए हैं। रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि भले ही पुराना टाइम ने उनको ये इस चीज़ को रियलाइज़ करा दिया है कि आप जो हो बहुत प्यारे हो, आपको आने वाला है उनका कॉल या मैसेज, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, कॉल और मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, और उन्होंने रिश्तों को जोड़ने की तैयारी कर ली है। जैसे कि बॉटम आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो वो किसी से अब बोल्ड हो गए हैं, नहीं डरते। भले अभी भी उनकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो आपका पर्सन ही इतना दलेर हो गया है कि अब वो किसी से नहीं डरता, ऐसे लोगों से भी नहीं। रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। और 8 ऑफ सोर्ड, दोनों 8 के कार्ड आए हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, आपको प्रपोज करेंगे और चीज़ें शादी तक जाएगी, यानी कि अंत भला तो सब भला। हैप्पी फैमिली आपके साथ सोच रहे हैं और चीज़ें आगे तक जाएगी, क्योंकि वो प्रपोज करेंगे। और एस ऑफ कप्स का बात बताता है कि वो आपसे इमोशनली अटैच हो चुके हैं, इमोशनली अटैच हो चुके हैं।
आपका वक्त जो था पुरानी चीज़ें भूल के अब आपके लिए नई चीज़ें जो आएगी वो अच्छी अच्छी आएगी। डिवाइन सिर्फ इस टाइम ये कार्ड बताते हैं कि आपकी तरफ ध्यान है और आपका पर्सन जो है उसकी भावना ये है, करंट फीलिंग ये है कि वो आपको रिश्ते को बना रहा है, अनब्लॉक करना चाहता है, आपको प्रपोज भी करना चाहता है और चीज़ें मैरिज तक ले जाना चाहता है। अगर कोई मैरिज है, कोई किसी डिवोर्स फाइल हो रखा है या कुछ हो रहा है, वो चीज़ें भी वापस आने का संकेत है। पुराना जो वक्त था वो खराब था और इस टाइम आपके रिश्ते में गॉड ने आपके सर पे हाथ रखा हुआ है। डिवाइन कहता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 ऑफ सोर्ट्स का जो कार्ड है वो इतना खराब कार्ड होता है कि 3 ऑफ सोर्ट्स और 10 ऑफ सोर्ट्स, इंसान दिल से रोता है और जब दिल से रोता है तो क्या है, गॉड कभी बर्दाश्त नहीं करता जो उसे धोखा दे। गॉड ने आपके रिश्ते पे और आप पे हाथ रख दिया है क्योंकि गॉड जानता है कि आप बहुत बोले हो, आपने सही किया है, सामने वाला पर्सन गलत है। इसलिए उनके दिमाग की छवि अब घूम गई है, वो अब चुस्त हो गए हैं, चालाक हो गए हैं। भला ही लोगों ने एंट्री करी है आपके रिश्तों में, अब उन्होंने हिम्मत बांध ली है। जैसे जैसे लोग हैं वैसे ही वो ट्रीट करेंगे। उन्होंने सोच रखा है कि अगर जैसे ये हैं वैसे ही मैंने ट्रीट करना है, लेकिन मैंने अपने रिश्ते को पाना है। न्यू ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग रिश्ते में करना चाहते हैं, यानी कि अपने रिश्ते को चेंज करके नया ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने रिश्ते में एफर्ट लगा के रिश्ते को बनाना चाहते हैं। और आप कर रहे हो, इतने प्यारे हो, इतने सुंदर हो, उनकी चीज़ों का इंतज़ार जो पूरी होने वाली है, आपको प्रपोज करने वाले हैं और मैरिज तक या किसी, अगर आप कमेंट पे आपका रुकना है, आप कमेंट लेना चाहते हो तो आपको वो भी मिलेगा। लेकिन इस टाइम इनकी एनर्जी अच्छी है क्योंकि ये अब थोड़े से बोल्ड हो गए हैं, इतने डरपोक नहीं। जैसे कि मैं बताया कि पेज के जो लोग होते हैं वो थोड़े बोले होते हैं। हो सकता है आपका पर्सन आपसे उम्र में छोटा हो और बोला हो, लेकिन आपका पर्सन अब अपने रिश्ते को खोने के बाद अब समझदार हो गया है। देखते हैं अगर वो आपकी लाइफ में आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। डेथ का कार्ड निकल आया गाइस, मेजर अरकाना का 13 नंबर का कार्ड। ये डेथ का कार्ड ये बताता है अगर वो आपकी लाइफ में आती है तो ये कार्ड आपको ये एडवाइस देता है कि जो आपका रिश्ता ख़त्म होने के बाद, अगर टावर का कार्ड ये बताता है कि न्यू ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपने इस रिश्ते को शुरुआत में न्यू शुरुआत ही समझनी है। एक ये नहीं समझना कि मरा हुआ रिश्ता या खराब हुआ हुआ रिश्ता सही हुआ है। आपने इसको नए तरीके से लेके चलना है। जैसे जनरली तौर पे अगर कोई ज़्यादा बीमार होता है या कुछ होता है या किसी का मान लीजिए बिजनेस ही ख़त्म हो जाता है, तो एकदम खाली हो जाता है, तो दोबारा नए बिजनेस को नई मेहनत करता है और नए तरीके से शुरू करता है। लेकिन वो तो बिजनेस की बात थी, पर पीछे का भूला नहीं जाता, फाइनेंस कंडीशन है। लेकिन आपने अपना सारा भूल जाना है और सोचना है कि ये पार्टनर आपका दोबारा से नहीं, एक न्यू बिगिनिंग हुई है, नया होके एक इंसान, खराब इंसान नया होके निकला है, यानी कि भट्टी में तप के निकला है। तो अब इसके साथ बिगिनिंग जो है नहीं होने वाली है। तो पुरानी चीज़ों को दोबारा दोहराना नहीं, उनको लेके कोई आर्गुमेंट नहीं करने, कोई कमेंट नहीं करना, कोई पुरानी बातें याद करके अपना रिश्ता खराब नहीं करना। जो रिश्ता, ये 13 नंबर का यही कार्ड बताता है कि आप लोगों का रिश्ता करीब करीब कुछ लोगों का ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने की तादाद में है। लेकिन रिश्ते की जहाँ नई शुरुआत होगी, आपने क्या करना है, पुराना सब भूल जाना है। क्या आपको इस रिश्ते के लिए मैनिफेस्ट करना चाहिए? चलिए आज एक ऐसा कार्ड निकालते हैं। क्या है, दो है।
जी हाँ, आपको इस रिश्ते के लिए मैनिफेस्ट करना चाहिए। मैनिफेस्ट करने से आपकी चीज़ें जल्दी हो जाएगी। गाइस, आपको कमिटमेंट भी मिलेगी और मैरिज तक चीज़ें भी जाएगी। अगर आप लॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हो तो आपको लॉन्ग रिलेशनशिप भी मिलेगा। ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। आज मैं अकेली हूँ। जय माता दी।